ये गाइस, तो आप देख सकते हैं मैंने जो है एनएससी इंडिया की एक वेबसाइट ओपन कर रखे हैं एंड उसमें जो बहुत सारे स्टॉक्स यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्टेड है। एंड उसमें से जो ये बीएससी का जो स्टॉक है वो 5 अगस्त को जो है अप्रोक्सीमेटली कितना डाउन आया है, 4.5% के आसपास जो है ये डाउन गया है। एंड आज हम इसी के एनालिसिस करेंगे कि 6 अगस्त को जो है हमें इसमें क्या करना चाहिए। हम इसमें पुट का ऑप्शन बाय करना चाहिए या फिर हमें कॉल का ऑप्शन बाय करना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा जो पहले अपना कैंडल चार्ट ओपन कर देते हैं। मैं ट्रेडिंग व्यू में चला जाता हूँ एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ BSE। ओके, सो जैसे मैंने BSE लिखा, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आ गया है ट्रेडिंग व्यू का चार्ट। एंड ये कंटिन्यूस जो है इसमें देखिए आप, मैंने डेली चार्ट की जो है ये कैंडल स्टिक लगा रखी है एंड इट्स कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। थोड़ा सा यहाँ पे जो है ये डाउन आया 10 मार्च के आसपास, उसके बाद ये फिर से इसने आपका ट्रेंड शेक शो किया है। तो ओवरऑल जो ये ट्रेंड है ये आप देख सकते हैं मुझे इसमें आपका ही दिखाई दे रहा है। एंड बट जो 5 अगस्त है उसमें ये जो है एक ही दिन में 4.5% के आसपास डाउन आया है। तो अभी मेरी कल की स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए शॉर्ट टर्म के अकॉर्डिंग? बाय मुझे करना चाहिए कॉल या फिर बाय मुझे करना चाहिए पुट? एंड जब भी हम ये इस चीज़ के एनालिसिस करते हैं तो हमें न्यूज़ जो है उसको ध्यान में रखना होता है। टेक्निकल इंडिकेटर्स जो हैं उसको ध्यान में रखना है, तो जो कि हिस्टोरिकल डेटा के बेस पे हम कैलकुलेट करते हैं। एंड तीसरा जो है इसके जो कंपनी है हमारी जेसी, इसके जो है फंडामेंटल्स है वो कैसे हैं उसको ध्यान में रखना होता है। अगर फंडामेंटल्स में कोई प्रॉब्लम आई है या न्यूज़ कुछ ऐसे आई है कि भाई जो कंपनी है उसके फंडामेंटल्स उतने अच्छे नहीं हैं, तो उस केस में ये क्या होगा, कल भी हो सकता है डाउन जाए। बट ये सारी एनालिसिस करने में ना बहुत सारा टाइम हमारा जाता है एंड इसलिए जो है मैं यूज़ करने वाला हूँ एआई एडवांस स्टॉक एनालिसिस टूल, जिसमें कि एंड उसका बेनिफिट क्या रहेगा कि अगर मैं इसको एनालिसिस मैन्युअली करता हूँ तो इट विल टेक अराउंड 3 to 4 आवर्स, बट ऑन दिस सेम साइड अगर मैं इसकी एनालिसिस करता हूँ अपने टूल की हेल्प से तो वो 3 से 4 मिनट में उसकी मुझे एनालिसिस करके एक रिकमेंडेशन मुझे प्रोवाइड कर देता है कि कल जो है सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी किसकी रहेगी, पुट की या कॉल की। तो हम जो है अपने एआई पावर्ड जो मेरा स्टॉक एनालिसिस टूल है उस पर चलते हैं, देखते हैं कि तो क्या हमें रिकमेंडेशन प्रोवाइड करता है कल के लिए। तो आप देख सकते हैं ये जो है विंडो, इसमें मैंने अपना जो ये सॉफ्टवेयर ओपन करके रखा है, इसका नाम है एआई पावर्ड एडवांस स्टॉक एनालिसिस टूल। सर्च में मैंने बीएससी लिखा, मैचिंग स्टॉक भी इसने दिखा दिया बीएससी लिमिटेड। एंड हमें क्या करना है, एफएनओ स्टॉक एनालिसिस करना है कि मतलब जो कल है वो कॉल का ट्रेंड रहेगा या फिर पुट का। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ये एफएनओ स्टॉक एनालिसिस क्लिक कर देता हूँ। आप देख सकते हैं परफॉर्मिंग कॉम्प्रिहेंसिव स्टॉक एनालिसिस लिखा आ गया है। इसका मतलब है कि इसने जो डेटा है वो फैच करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे ही सारा डेटा फैच हो जाएगा ये अपना एनालिसिस जो है कंप्लीट करके मुझे ये बताएगा कि ओवरऑल कर जो है किस ट्रेंड की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, कॉल के ट्रेंड आने की या फिर पुट का ट्रेंड आने की। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं तब तक ये एनालिसिस अपनी कंप्लीट नहीं कर लेता है। ठीक गाइस, तो आप देख सकते हैं जो एनालिसिस है वो कंप्लीट हो चुका है। एंड जो रिकमेंडेशन है हमारे पास जो इसने दिया है एआई पावर्ड एडवांस स्टॉक एनालिसिस टूल ने, तो वो है बाय पुट। तो जो अभी करंट क्लोजिंग प्राइस है वो है 2368 रुपये के आसपास। देख लेते हैं एक बार हम अपने कैंडल चार्ट में जाके, आप देख सकते हैं कि ये 2300 रुपये कुछ लिखा आ रहा है। बट अगर मैं जैसे ही इसको 1 मिनट के कैंडल पे जाता हूँ तो आप देखेंगे कि अप्रोक्सीमेटली जो प्राइस है वो उतना ही आ जाएगा, 2368 रुपये 90 पैसे। ये जो है क्लोजिंग प्राइस रहा था 5 तारीख का, 5 अगस्त का। एंड जो हमारे टूल ने जो डिटेक्ट किया है वो भी अप्रोक्सीमेटली इतना ही है। इसकी एक्यूरेसी थोड़ी सी ज़्यादा है, इसने और 5-6 डेसिमल प्लेस हाई आइडेंटिफाई किया है। एंड एंट्री प्राइस जो है वो बताइए इसने 23 सौ उनासी रुपये, तो 2379.4 ये जो है एंट्री प्राइस है। एंड पुट इसने बोला है कि बाय कर लेना चाहिए। टारगेट प्राइस रखा है 2334 रुपये, 2334 रुपये, और जो स्टॉपलेस है 2409। तो ये एक जो इसकी रिकमेंडेशन है, तो जो रिकमेंडेशन होती हैं उसको हमें ऐसे लेके चलना चाहिए कि जो मैक्सिमम चांसेस है, अगर मुझे पूछा जाए कि पुट और कॉल, तो मैक्सिमम चांसेस जो हैं वो किसके रहेंगे, पुट के। ऐसा नहीं कहते हैं कि कॉल आ ही नहीं सकता, कॉल का भी ट्रेड आ सकता है, बट जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है वो है पुट की। तो हम हमेशा प्रोबेबिलिटी में, पॉसिबिलिटी की टर्म्स में ही बात करते हैं स्टॉक मार्केट में। हम कभी भी कंक्रीट 100% सॉल्यूशंस के बारे में बात नहीं करते। तो जो हमारा टूल है ये भी जो है पॉसिबिलिटी के आधार पे ही बताता है कि अगर मेरे पास पुट और कॉल की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए और 90% चांसेस है पुट के आने के, तो इसकी रिकमेंडेशन रहेंगी कि आपको पुट बाय कर लेना चाहिए। एंड उसके अकॉर्डिंग जो है एंट्री प्राइस क्या रहेगा, टारगेट क्या रहेगा और एसएल क्या रहेगा। ये एसएल इसीलिए बताया जाता है कि इन केस अगर रिकमेंडेशन गलत हो जाती है तो किस पॉइंट पे हमें जो है इसको
उसको बेच के एग्जिट कर लेना चाहिए, अपने पूरे कैपिटल को ज़ीरो नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2380 रुपये के आसपास जो है इसने बताया है कि पुट को बाय कर लेना है। 2334 रुपये जो है ये जो है टारगेट प्राइस रखा गया है। जो स्टॉप लेस है 2400 रुपये 10 रुपये 2410 रुपये का रखा गया है। तो ये एक अच्छा इसने बताया। हम जो है एंट्री अगर 2380 पे बनाते हो तो हम अपने जो है वो सेट कर सकते हैं कि हमें कितना टारगेट रखना है, कितना एसएल रखना है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो एंट्री प्राइस है वो 2380 रुपये। इसका मतलब है कि जैसे ही स्टॉक का जो प्राइस है वो 2380 आता है, तब हमें कोई आईटीएम पुट ऑप्शन बाय करना है। ये जो प्राइस दिया हुआ है ये आईटीएम पुट ऑप्शन का नहीं है, स्टॉक का प्राइस है। एंड इस प्राइस के आने पे हमें पुट ऑप्शन अपना बाय कर लेना है आईटीएम। जनरली मैं यही एडवाइस करता हूँ, आईटीएम ही हमें बाय करना चाहिए, बिकॉज ओटीएम में जो थीटा डीके है वो थोड़ा सा हाई रहता है। टारगेट प्राइस जो है वो रहेगा 2334, मतलब कि जैसे स्टॉक का प्राइस 2334 आ जाए तो हमें अपने पुट ऑप्शन को सेल कर देना। सिमिलरली अगर फेवर में जाने के बजाय अगर हमारा जो है या अगेंस्ट में जाता है और इंक्रीज करने लगता है, तो जैसे ही स्टॉक का प्राइस 2410 आ जाए हमें अपने जो ये पुट ऑप्शन है उसको सेल करके एग्जिट कर लेना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एनालिसिस इसने बताया है क्या रहेगा। बेस्ड ऑन बीएससी द फॉलोइंग रिकमेंडेशंस आर मेड फॉर ऑप्शंस ट्रेडिंग स्कैल्पिंग। तो ये सारी चीजें उसने एक बड़ी ही डिटेल में उसने बताई है कि क्यों पुट बाय कर लेना चाहिए, एंट्री प्राइस क्यों ये रखना चाहिए, टारगेट प्राइस क्यों रखना है। तो आप लोग जो है इसको रीड कर सकते हैं कि वाई दिस टारगेट, एंट्री, स्टॉप लॉस, रिस्क रिवॉर्ड रेशो, ये सारी चीजें जो यहाँ पे सेट की गई हैं। ओके, तो ये काफ़ी बड़ा है तो मैं इसको रीड नहीं करूँगा। आप चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके इसे रीड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मैं आप लोगों के लिए एक स्टॉक के एफएनओ एनालिसिस लेके आऊँगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही एफएनओ एनालिसिस जो मैं लेके आता हूँ डेली एक स्टॉक की, उसके आपको टाइमली अपडेट्स मिले, सो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही।